Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Stream of Knowledge. As we have discussed about Staph aureus microscopic examination, its important properties, as well as about its transmission. Now we are going to discuss about its pathogenesis. Pathogenesis means कि staph disease किस तरह से cause करता है. अब स्टैफ इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस करता है. जैसे ही हमारी बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट वर्क करता है और इन्फ्लेमेशन कॉज होती है. अब ज़्यादातर इन्फ्लेमेशन की वजह से स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो सकते हैं, एब्सेसिस हो सकते हैं. तो जो उनके पीछे पैथोजेनेसिस है जो स्टैफ कोज कर रहा है, ये ज़्यादातर हमारे पास वूंड्स वगैरह हैं, उनके पीछे पैथोजेनेसिस क्या है? इन्फ्लेमेशन. नंबर 2 इज एक्सोटॉक्सिन प्रोडक्शन. अब एक्सोटॉक्सिन्स क्या करते हैं? एक्सोटॉक्सिन्स आर द पॉलीपेप्टाइड्स दैट आर secreted by the bacteria. अब इन ये एक्सोटॉक्सिन जाके हमारी बॉडी में डिफरेंट वे से डिजीज कॉज करते हैं. एंड नंबर 3 आर द एंजाइम्स. इनका भी पैथोजेनेसिस में रोल होता है. सो हम स्टडी करेंगे सबसे पहले एक्सोटॉक्सिन्स को. एक्सोटॉक्सिन्स, अब हमारे पास स्टाफ जो एक्सोटॉक्सिन रिलीज करता है, दीज आर एंटेरोटॉक्सिन, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन, एक्सफोलिटिन एंड some leucocidins. First of all, we will discuss about the enterotoxin. Remember, enterotoxin and toxic shock syndrome toxin, these two toxins are at super antigens. Okay, and first we will discuss about the enterotoxin. Enterotoxin क्या cause करता है? Food poisoning. अब जो स्टाफ फूड पॉइजनिंग कॉज कर रहे हैं एंड जो दूसरे बैक्टीरिया फूड पॉइजनिंग कॉज कर रहे हैं, उन दोनों को डिस्टिंग्विश हम इस तरह से कर सकते हैं कि जो स्टाफ की फूड पॉइजनिंग है उसमें वॉमिटिंग ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है दैन दैट ऑफ डायरिया. अब ऐसा क्यों है वो भी हम डिस्कस करेंगे. वहाँ भी हमने डिस्कस किया कि एंटेरोटॉक्सिन एंड टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन, these two toxins are super antigen. What it does mean? These are super. What else means? अगर कोई नॉर्मल एंटीजन होता है तो उसके अगेंस्ट जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है, सुपर एंटीजन, उससे बहुत ज़्यादा 100 टाइम्स और 1000 टाइम्स ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करता है. अब ऐसा क्यों है वो भी हम डिस्कस करते हैं. अब जब कोई नॉर्मल एंटीजन होता है तो सबसे पहले उसकी फैगोसाइटोसिस होती है, फिर उसको एपीसीज क्या करते हैं? एमएचसी क्लास के ऊपर प्रेजेंट करते हैं एंड देन टीसीआर उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट होता है. बट अगर तो सुपर एंटीजन है, सुपर एंटीजन को एपीसीज प्रेजेंट नहीं करते, मीन्स उनकी इंट्रासेलुलर प्रेजेंटेशन एमएचसी के ऊपर नहीं होती. विदाउट इंट्रासेलुलर प्रोसेसिंग वो जाके वी बीटा, दिस इज वी बीटा पार्ट ऑफ टीसीआर के साथ डायरेक्टली जाके अटैच होते हैं. इससे टी हेल्पर सेल्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में, यानी कि बहुत ज़्यादा हैविली एक्टिवेट हो जाते हैं. और उनकी एक्टिवेशन से क्या होगा? बहुत ज़्यादा इंटरल्यूकिन्स और इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है. बहुत ज़्यादा हेल्पर टी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं. तो क्या होता है? बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2 मैक्रोफेजेस से रिलीज हो गए और हेल्पर टी सेल्स भी बहुत ज़्यादा इंटरल्यूकिन से रिलीज करेंगे और एक इम्यून रिस्पॉन्स, स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट होगा. अब जब ये स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट होगा तो ये जाके एंटारिक नर्वस सिस्टम, जो जीआईटी का नर्वस सिस्टम है, उसको एक्टिवेट करेगा, उसको स्टिमुलेट करेगा कि तुम जाके ब्रेन के वॉमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट करो. वो वॉमिटिंग सेंटर एक्टिवेट होगा तो इसीलिए वॉमिटिंग ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है देन दैट ऑफ डायरिया. One more thing, that's enterotoxin fairly resistant to the stomach acids. Okay, और इसकी 8 इसकी इम्यूनोलॉजिकल 6 टाइप्स होती है, 6 इम्यूनोलॉजिकल टाइप्स होती हैं A to F. ओके, सेकेंड इज द टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम विच इज कॉज्ड बाय द टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन. दिस टॉक्सिन इज रिलीज बाय some strains of staph. अब ये कॉज क्या करता है? दीज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन कॉज टॉक्सिक शॉक. अब वो क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन क्या है? एक सुपर एंटीजन है. और सुपर एंटीजन क्या करता है? बहुत ज़्यादा अमाउंट पे इंटरल्यूकिन रिलीज होता है. और हमें पता है शॉक की कंडीशन में बॉडी में क्या होता है? वो शॉक की कंडीशन में बॉडी में बहुत ज़्यादा इंटरल्यूकिन रिलीज हो रहे होते हैं और एक फीवर, हाइपरटेंशन, डीआईसी वगैरह हमारी बॉडी में एक इस तरह से कंडीशन क्रिएट हो जाती है. ओके, और नेक्स्ट है हमारे पास एक्सफोलिटिन. अब एक्सफोलिटिन एक डिजीज कॉज करता है स्कॉल्डेड स्किन सिंड्रोम. व्हाट इट डज मीन? ये ज़्यादा चिल्ड्रन के अंदर, यंग चिल्ड्रन के अंदर. ये एक एपिडर्मोलिटिक है. ये स्किन, इसमें ना कि हमारे पास स्किन जो है ना, वेट अभी हम देखते हैं, स्किन स्लग्स ऑफ होना स्टार्ट हो जाती है लाइक दिस. यू कैन सी यहाँ बेबी की स्किन क्या है? उतर रही है. इस तरह से जो एपिडर्मस की ऊपर वाली सुपरफिशियल स्किन है ना, वो उतरना शुरू हो जाती है, वो क्लीव्स होना स्टार्ट हो जाती है. एपिडर्मोलिटिक मतलब कि जो एपिडर्मिस है उसकी लाइसिस होना स्टार्ट हो जाती है. अब ऐसा क्यों है? क्योंकि एक एक्सफोलिटिन एक प्रोटीएज है. क्या है? एक प्रोटीएज. ये क्या करेगा? प्रोटीन को तोड़ेगा. कौन सी?
ये टेस्मोसोम्स के अंदर ये जो डेस्मोग्लिन्स हैं, इनकी ब्रेकडाउन हो जाएगी। इनकी ब्रेकडाउन की वजह से क्या होगा, एपिडर्मिस की लाइसिस हो जाएगी, यू कैन सी हियर, और इस तरह से स्किन स्लग ऑफ होना स्टार्ट हो जाती है, और फिर उसके अंदर एक्सुडेट वगैरह की फॉर्मेशन हो जाती है। तो स्कार्लेट स्किन सिंड्रोम को कॉज करता है एक्सफोलेटिन। हमारा अगला एक्सोटॉक्सिन है पीवी ल्यूकोसिडिन और पेंटन वैलेंटाइन ल्यूकोसिडिन। ये एक ल्यूकोसिडिन है। ल्यूकोसिडिन मीन जो डब्ल्यूबीसीज की ब्रेक डाउन करेगा या डब्ल्यूबीसीज को किल करेगा। ओके, तो स्टाफ के कुछ स्ट्रेन्स ल्यूकोसिडिन को भी रिलीज करते हैं जो जाके सेल्स की किलिंग करता है, स्पेशली डब्ल्यूबीसीज के सेल की। इनमें अल्फा टॉक्सिन भी हो सकते हैं और पीवी ल्यूकोसिडिन्स वगैरह भी हो सकते हैं। अब पीवी ल्यूकोसिडिन वर्क कैसे करता है, इसकी पैथोजेनेसिस किस तरह से है। अब इसके दो सब यूनिट्स होते हैं। ये दोनों सब यूनिट्स मेम्ब्रेन के अंदर जाके क्या करते हैं, मेम्ब्रेन में जाके असेंबल करते हैं। असेंबल करने के बाद वहाँ पे पोर्स क्रिएट करते हैं, और पोर्स के क्रिएट होने की वजह से जो सेल का लीकेज है, अब सेल के अंदर पोर्स क्रिएट होंगे तो क्या है, सेल का कंटेंट क्या होगा, वो लीक हो जाएगा, वो सेल से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, जब सेल से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, सेल की तो डेथ हो गई, और इस तरह से सेल की किलिंग हो जाती है। अब पीवी ल्यूकोसिडिन ज़्यादातर सी एमरसा कम्युनिटी एक्वायर्ड मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टैफ ऑरियस, वो वाले जो स्ट्रेन है स्टैफ के, ज़्यादातर वो पीवी ल्यूकोसिडिन को रिलीज करते हैं। और इसका अब यू शुड रिमेंबर दैट पेंटन वैलेंटाइन ल्यूकोसिडिन मेजरली कॉज करता है स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन को, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सेल की किलिंग कर रहा है। तो उस वजह से मेजरली जो स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन है वो एक एक्सोटॉक्सिन पीवी ल्यूकोसिडिन की वजह से होते हैं, या फिर नेक्रोटाइजिंग निमोनिया भी ये कॉज करता होता है। और कुछ एंजाइम्स होते हैं जो स्टाफ रिलीज करता है, जैसे कोएगुलेज, फिब्रिनोलाइसिन, हाइलुरोनिडेज, प्रोटीएज, न्यूक्लियस, लाइपेज वगैरह। ये सारे एंजाइम्स भी जाके पैथोजेनेसिस में रोल प्ले करते हैं। जैसा कि हमने अपने फर्स्ट पार्ट में कोएगुलेज और कैटालेज वगैरह के बारे में डिस्कस किया था, इस तरह से दूसरे एंजाइम्स भी जो भी हमने नाम लिए जिनके, वो भी जाके पैथोजेनेसिस में रोल प्ले करते हैं। जिस तरह से स्टेफेलोकाइनेज इज अ फिब्रिनोलाइसिन दैट कैन लाइज थ्रोम्बाई, इसको हम थ्रोम्बाई के लाइसिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्लिनिकल फाइंडिंग्स को पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टू सब्सक्राइब, लाइक, कॉमेंट एंड शेयर।